गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की 5वीं क्लास है अभी, ठीक है। और उसमें जो हम टाइप कर रहे थे वो थी सेल और परचेज ऑफ डिफरेंट सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड प्रॉफिट और लॉस ऑन देम। आज उसकी दूसरी टाइप हम करेंगे भाई, जो कल वाली टाइप से मतलब कि टाइप 1 से थोड़ी सी नेक्स्ट स्टेप है। अगर टाइप 1 इजी थी तो ये थोड़ी मॉडरेट टू डिफिकल्ट है भाई, ठीक है। लेकिन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आती है भाई, देखने को मिल जाते हैं ऐसे टाइप के प्रश्न। तो चलिए, इसमें जितने टाइप के बन सकते हैं और बने हैं पहले जो एग्जाम्स में, वो सारे यहाँ हम करने की कोशिश करेंगे भाई, ठीक है। आपको काफ़ी मज़ा आएगा। अगर आपने मेरी पहले 3-4 क्लासेस प्रॉफिट एंड लॉस की देखी हैं तो आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, एक व्यक्ति 1 रुपए में 5 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है और 1 रुपए में 3 की दर से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत निकालें। A man buys some article at 5 for rupees 1 and sells them at 3 for rupees 1. What is his profit percent? एक्चुअली अगर हम इसका ऑर्थोडॉक्स तरीका देखें तो कैसे करेंगे इसको, चलिए देखते हैं। इसका कॉस्ट प्राइस निकालते हैं पहले। अगर 5 वस्तुओं का 1 रुपये में मतलब 5 वस्तुओं को 1 रुपये में खरीदा है तो एक की कीमत कितनी हो जाएगी? 1/5। ये तो आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। सेल्स प्राइस ये क्या कर रहा है? 1 रुपये में 3 वस्तुएं बेची है तो एक का सेल्स प्राइस कितना हो जाएगा? 1/3। ठीक है भाई। और हमने प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? हम प्रॉफिट हमारा जब होता है जब हम सेल्स प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दें तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा भाई, ठीक है ना। चलिए घटाते हैं। सेल्स प्राइस आ गया हमारा 1/3, घटा कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा 1/5। इसको घटाएंगे तो कैसे, मतलब कैसे घटाएंगे और क्या आएगा? इसका एलसीएम ले लेते हैं 15। 5 माइनस 5 3। इसका प्रॉफिट कितना आ गया भाई? 2/15। और मैंने आपको क्या बताया था, प्रॉफिट अगर परसेंटेज में निकालना है तो क्या कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस गुणा 100, ठीक है ना भाई। तो देखते हैं ये क्या आता है। प्रॉफिट तो ये आ गया हमारा गुणा 100 बटा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने क्या माना है? 1/5। तो कर देते हैं भाई 1, 5 ऊपर आ जाएगा। अब काट देते हैं इसको। 5 एकम 5, 5 दिए 15। 100 गुणा 2, 200/3। 200/3%, यानी कि 66 से ही 2/3% इज राइट आंसर। ये आ गया भाई। अब सवाल उठता है क्या, मतलब सवाल ये उठता है कि भाई क्या हम इसी तरीके से एग्जाम में करेंगे? नहीं भाई, नॉट एट ऑल। अगर इसे इस तरीके से हमने एग्जाम में किया तो सिलेक्शन तो किसी और का ही होगा। तो हम एग्जाम अप्रोच क्या होनी चाहिए इस क्वेश्चन की, चलिए वो देखते हैं। इरेज कर देते भाई। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट जो ऑर्थोडॉक्स कंसेप्ट है वो आ गया होगा समझ में। अब हम करते हैं एग्जाम अप्रोच, मतलब एग्जाम में किस तरह से इस सवाल को करेंगे। चलिए भाई, अब देखो इसका कॉस्ट प्राइस अगर देखा जाए तो क्या है? 1 रुपया, 1 रुपये में खरीदा। सेल्स प्राइस वो 1 रुपये में बेच दिया। पहले कितनी क्वांटिटी, ये रुपीज हो गया भाई, ये क्वांटिटी कर लो। 5 खरीदता था, 3 बेच दी थी, मतलब बेच देता था। अब हमने इसको करने के लिए जो शॉर्ट हम अपना सकते हैं वो क्या अपना सकते हैं? इस 3 को उठाकर इस 1 के साथ गुणा करवा दो, ठीक है भाई। यहां ये खत्म हो गया फिर। और इस 5 को उठाकर इस 1 के साथ गुणा करवा दो, यहां ये 5 खत्म हो गया। ये इन दोनों के कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस आ गए। क्या आ गया? इसका कॉस्ट प्राइस आ गया 3 और सेल्स प्राइस आ गया 5, यानी कि 3 में खरीदा और 5 में बेच दिया। तो कितना लाभ हो गया? 2। किस पे? 3 पे। हम 2/3 की वैल्यू एकदम अच्छे से जानते हैं भाई। परसेंटेज से लेके अभी तक मैं आपको बताता रहा हूं, 1/3 की वैल्यू कितनी होती है? तेरी सही 1/3%। अगर हमने 2/3 की निकालनी है तो क्या, इसको 2 से गुणा कर दो ऊपर, 2/3 ये हो जाएगा। और इसकी 2 से ऊपर गुणा करें तो क्या होगा? ये होगा 66। और इसकी 1/3 में 1 में 2 से गुणा करें तो 2/3 का 3%। 66 से ही 2/3%, यानी कि एग्जैक्ट उत्तर हमारा क्या आ गया? 66 से ही 2/3%। आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपको ये अप्रोच समझ में आ गई है।
अब सभी सवालों में ये अप्रोच हम यूज करेंगे। अभी यहाँ तो जैसे रुपीज सेम है, आने वाले क्वेश्चनों में रुपीज बदलेंगे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। 1 रुपए में 15 बटन खरीद कर 1 रुपए में 10 बटन बेच दिए जाएं तो लाभ क्या है? इमैन बायज बटन कर लो भैया, लेमन नहीं होगा, बटन आएगा यहाँ। ठीक है, एट 15 फॉर रुपीज 1 एंड सेल्स देम 10 फॉर रुपीज 1, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट? आ गया भाई। मतलब कि हमने तो कंसेप्ट मतलब इसकी अप्रोच देख ली है एग्जाम की। सीपी कितना मान लें? 1, और मतलब मान लें क्या, इसने दे ही रखा है और पहले ये बता रहा है 15 क्वांटिटी, ये हो गया रेट, और 10, इस 15 की गुणा यहाँ करा दो, खत्म। इस 10 की गुणा यहाँ करा दो, ये 10 खत्म। यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस में, ये सेल्स प्राइस था भाई, सॉरी, कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस में क्या रेशियो आ गया? क्योंकि उत्तर तो इसने परसेंटेज में पूछा है ना, तो हम रेशियो में लेके जा सकते हैं इसको। कॉस्ट प्राइस है 10, सेल्स प्राइस है 15, यानी कि 2, 3। कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस का रेशियो क्या आ गया? 2:3। 2 में खरीदी, 3 में बेच दी, लाभ कितना हो गया? 1/2। 1/2 देखो कितना, क्या बोलते हैं हम? 50%। 50% इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट करते हैं। अब देखो भाई, 100 अंकुश पेंसिल 10 रुपए में 11 खरीदता है भाई। अब डायरेक्ट लिखते हैं भाई, मैं ये मानता हूं अब आपको समझ में आ गया है। ठीक है, ये हो गया रुपीज, ये क्वांटिटी। 10 में 11 खरीदी और 11 रुपए में 10 बेच दी। ये 11 उठा के यहां ले आओ, ये 10 उठा के वहां ले जाओ, ये दोनों कट गए। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 100। सेल्स प्राइस कितना आ गया? 121। लाभ कितना आ गया? 21%। 21% इज द राइट आंसर भाई। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। 12 वस्तुएं 12 की दर से खरीदता है और 1.25 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेच देता है, लाभ या हानि क्या है? मिस्टर सोहन बाय सम पेंसिल एट 11। ओहो, ये एक्चुअली इंग्लिश में रकम नहीं बदली गई भाई, तो कृपया इस पे ध्यान ना दें। ठीक है, आप हिंदी वाला ही पढ़ लें। 12 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदी हैं, यानी कि एक वस्तु की कीमत कितनी है? 1, और खरीदी कितनी है? 12। एक वस्तु अब ये कितने रुपए में, मतलब कि 1.25 रुपए में वो बेच देता है। पहले खरीदी थी 1 में और बेच देता है 1.25 में। वस्तु 12 ही खरीदी थी तो 12 ही बेचेगा। अब एक बात देखो, दोनों ये बराबर ही हैं और हमें उत्तर देना है परसेंटेज में, तो रेशियो में तो ये कट जाएंगे, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको दोनों तरह करके दिखाता हूँ इसको। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए इस 12 की गुणा यहाँ करा देंगे और इस 12 की गुणा यहाँ करा देंगे, ये दोनों काट देते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट ना करें इसलिए। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 12। सेल्स प्राइस कितना आ गया? 12 तो आ गया, 12 एकम 12, 25 गुणा 12, 300/100, 3, 15। ठीक है भाई, एक्चुअली ये मैंने ऐसे की है, 1.25 को अगर पॉइंट हटाओगे तो बटे 100 आ जाएगा, गुणा 12। ठीक है, 25 15, 25 चौका, 4 एकम 4 दिए, तो ये आ गया 15। 12 में खरीदी, 15 में बेच दी, और रेशियो में ले जाओ, 3 चौका 3 पंजे। अब कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 4। सेल्स प्राइस आ गया 5। लाभ कितना हो गया? 1/4 गुणा 100, 25%। ठीक है भाई, और अब मैं बता रहा था जैसे 12 तो यहाँ आ गया और यहाँ भी आ गया, तो दोनों जगह ये कट जाना था इनको। चलिए दोबारा बताता हूँ मैं एक बार। ये सेल्स प्राइस हो गया, मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया 1, सेल्स प्राइस हो गया 1.25। क्योंकि क्वांटिटी दोनों जगह 12 है तो रेशियो में तो कट जाएंगी ये, तो इसको वैसे पहले ही काट दो, कोई जरूरत ही नहीं है इसकी। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस तो है 1, सेल्स प्राइस है 1.25, तो दोनों को अगर पॉइंट हटाएंगे तो इसको भी 100 से गुणा कर दो, इसको भी 100 से गुणा कर दो। इसको 100 से गुणा करेंगे तो बटे में 100 आएगा, पॉइंट हटके कट जाएंगे दोनों। क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस आ गया 100, सेल्स प्राइस आ गया 125, लाभ कितना आ गया? 25%। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट करते हैं। श्री जॉर्डन कुछ वस्तुएं 8 में, मतलब कि
8 रुपए में 7 की दर से खरीदता है और 6 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? डायरेक्ट करते हैं भाई, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 8, क्वांटिटी 7, सेल्स प्राइस ₹6, क्वांटिटी 5। इस 7 की गुणा यहाँ करा दो और इस 5 की गुणा यहाँ करा दो और इन दोनों को अब काट दो। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 40। सेल्स प्राइस कितना आ गया? 42। परसेंटेज में पूछा है तो काट दो, आगे काट दो फर्दर। 2 20, 2 21, यानी कि इनका अनुपात कितना आ गया कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस का? 20:21। 20 में खरीदी, 21 में बेच दी। लाभ कितना? 1। 20 पे 100 पे कितना होगा? गुणा 100। 20 एकम 20 पंजे 5% लाभ हो गया भाई इसको। नेक्स्ट करते हैं। सॉरी, कुछ वस्तुएं, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 10 रुपए में 9 की दर से खरीदता है और उतना ही सामान 10 रुपए में 11 की दर से खरीदता है और उन्हें 1 रुपए में 1 की दर से बेच देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? ये थोड़ा सा फर्दर चल गया भाई, मतलब एक बिल्कुल माइनर सा स्टेप आगे, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो समझ में आ चुका है हमने करना क्या है। कॉस्ट प्राइस 10 रुपए, क्वांटिटी कितनी है? 9। अब ये क्या कह रहा है इसने, जो नया मतलब थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप ये क्या कहा है, उतना ही सामान ₹10 में 11 की दर से खरीदता है। यानी कि दूसरा जो सामान वो खरीदता है 10 रुपए ही लगाता है, लेकिन वो उतना ही खरीदता है जितना पहले खरीदता था, लेकिन बोल रहा है वो 11। इसका मतलब क्या है? पहले वाला जितना सामान, जैसे 9 यहाँ है तो यहाँ भी 9 होना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि भाई दोनों जगह सामान जो है वो सेम होना चाहिए। और अब हम सेम कैसे कर सकते हैं इसको? सेम करने के लिए ध्यान से देखो, अगर हम ऊपर 11 की गुणा करा दें तो ये 99 हो जाएगा, और यहाँ भी हमने सेम सामान करना है तो यहाँ भी, यहाँ 9 से गुणा करा देते हैं तो यहाँ 99 हो जाएगा। ठीक है भाई, मैं ये अब तो मान गया हूँ भाई, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ क्या आगे, अगर इसी गुणा 11 से करेंगे तो क्या आएगा? 100, 99। यहाँ 9 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 90 और 99। यहाँ 11 दाया 110 कर लो भाई, मैं देख नहीं पाया इसको। यहाँ 110 आएगा, ठीक है। क्वांटिटी सेम आ गई भाई, ये अब इनकी कोई जरूरत नहीं है हमें, ये काट दो, कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस और ये आ गई हमारी क्वांटिटी, ठीक है भाई। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 200। टोटल से क्वांटिटी कितनी आ गई? 198। 9 9 18 18 लगी 1, 9 9 18 19। ये तो आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस, यानी कि 200 रुपए में 198 वस्तुएं खरीदी। बाद में क्या कर रहा है? उन्हें 1 रुपए में 1 की दर से बेच देता है। सेल्स प्राइस कितना आ गया? इतना, 1 में 1 बेच देता है। अब क्या, पहले वाला सवाल हो गया, इस 1 की गुणा यहां करवा दो और इसे 198 गुणा यहां करा दो। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारा? अब इनको काट दो, कंफ्यूजन क्रिएट ना करें इसलिए। कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा 200, सेल्स प्राइस हमारा कितना आ गया? 198। खरीदी 200 में, बेच दी 198 में, घाटा कितना? 2 का। 200 पे 100 पे कितना होगा? गुणा 100। 100 एकम 100 दूनी 2 एकम 2 एकम, 1% का लॉस हो गया भाई। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट करते हैं, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना भाई इसकी, वरना हो सकता है आपको समझ में ना आए और 1-2 बार मतलब कि भूल भी सकते हैं आप। अगर 3-4 बार प्रैक्टिस मतलब 1-2 बार करते रहेंगे तो ये आपको अच्छे से हो जाएगा भाई, फिर आपको आप भूलोगे भी नहीं। नेक्स्ट करते हैं। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 2 रुपए में 3 की दर से खरीदता है। रुपीज तो आ गए हमारे यहाँ 2, क्वांटिटी हो गई 3, और उतना ही सामान 1 रुपए में 2 की दर से खरीदता है। उतना ही बोल रहा है तो मतलब यहाँ क्वांटिटी सेम होगी। क्वांटिटी सेम अब हम कर सकते हैं, ऊपर 2 से गुणा करा दो, नीचे 3 से। अगर 2 से ऊपर गुणा कराएंगे तो क्या आएगा? 4, 6,
नीचे क्या आ गया 3 6, क्वांटिटी दोनों जगह बराबर हो गई भाई, अब इनकी कोई जरूरत नहीं है हमें। ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है भाई, कितना आ गया 7 12, 7 रुपए में 12 चीजें उसने खरीद ली। आगे क्या कह रहा है 3 रुपए में 5 किधर से बेच दिया, सेल्स प्राइस क्या आ गया 3 5। अब इस 12 को उठा के यहां गुणा करा दो और इस 5 को गुणा उठा के यहां गुणा करा दो और इनको काट दो ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 35, सेल्स प्राइस कितना आ गया 36, 35 में खरीदा 36 में बेच दिया, तो लाभ कितना होगा 1, 35 पे 100 पे कितना होगा गुणा 100, 5 सत्ते 5 20, लाभ कितना आ गया 7 दूनी 14, 6/7, 2 सही 6/7% प्रॉफिट। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट करते हैं। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 3 रुपए में 5 की दर से खरीदता है और उतना ही सामान 2 रुपए में 3 की दर से खरीदता है। चलिए भाई, रुपए हो गए 3, क्वांटिटी हो गई 5 और उतना ही यानी कि क्वांटिटी सेम रहेगी भाई, 2 रुपए में 3। अब इनको क्वांटिटी को बराबर कर लो, इसको कर दो 3 से गुणा, इसको कर दे 5 से गुणा, क्या आ गया 3 3 9, 3 5 15, 5 दूनी 10, 5 3 15, क्वांटिटी हो गई है भाई बराबर। ठीक है, ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस 19 और 30। 19 रुपए में 30 क्वांटिटी उसने 30 वस्तुएं खरीदी है। आगे क्या कर रहा है 4 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। सेल्स प्राइस क्या आ गया रुपीज आगे 4, बेचता है 5। इस 30 की गुणा 4 के साथ करा दो भाई और इस 5 की गुणा इस 19 के साथ करा दो और अब इनको काट दो, कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, ये 30 है भाई, सॉरी, ठीक है ना, 30 से गुणा कराई ना हमने। कॉस्ट प्राइस आ गया 95, सेल्स प्राइस कितना आ गया 120। क्योंकि हमने परसेंटेज में ये उत्तर देना है तो रेशियो में ले जाओ, 5 से कम 5 5 19, 19 पे कट गया, ये कट गया 24 पे। 19 में खरीदी और 24 में बेच दी, लाभ कितने का 5 का। 19 पे कितना होगा बटे 19, 100 पे कितना होगा गुणा 100, यानी कि 500/19% लाभ होगा भाई इसको। अच्छा फर्दर काटो भाई, 19 दूनी 38, 12 0, 19 छिके 114, 6, 19 दूनी 38, सॉरी 19 दूनी 38 नहीं, 19 3 57 होगा, 19.1 मतलब 19 से कम 19, 26.31 प्रॉफिट होगा भाई उसका। आई स्ट्रॉन्गली बिलीव कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट करते हैं, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आई बोट सम ऑरेंजेस, मतलब कि मैंने कुछ संतरे खरीदे 1 रुपए में 4 की दर से और उनमें से 5वां भाग अपने पास रख लिया, शेष भाग को 1 रुपए में 3 की दर से बेच दिया। इस तरह मुझे 1 रुपए का लाभ हुआ। मैंने कितने संतरे खरीदे, आई बोट सम ऑरेंजेस एट 4 रुपीज 1, आउट ऑफ देम 1/5 आई केप्ट माई सेल्फ एंड सोल्ड रिमेनिंग ऑरेंजेस एट 3 रुपीज 1 and got ₹1 profit. How much oranges I bought? क्या कह रहा है भाई, उसने 1 रुपए में, या क्वांटिटी लिखते हैं भाई क्योंकि कुछ भी पूछ ले, परसेंटेज में पूछेगा तो परसेंटेज में निकाल देंगे और रुपीज में पूछेगा तो रुपीज में निकाल देंगे। क्वांटिटी ठीक लग रही है मेरे को, हालांकि हम ऑरेंजेस भी लिख सकते हैं लेकिन क्वांटिटी कॉमन वर्ड है सभी के लिए। ठीक है, 1 रुपए में 4 खरीदे भाई, ठीक है, उनमें से 5वां भाग मैंने अपने पास रख लिया तथा शेष को 1 रुपए में 3 के भाग से 3 के दर से बेच दिया। अब देखो 4 खरीदे हैं और 5वां भाग मैंने रख लिया, 5वें भाग को बोलते हैं 1/5। अगर 1/5 भाग रख लिया तो 4/5 भाग बेच दिया ना भाई, ठीक है, किसका 4 का। 4 का 4/5 भाग कितना होगा 16/5, ये भाग हमने बेच दिया भाई, सॉरी ये 6 लग रहा है, 16/5 भाग बेच दिया।
किस हिसाब से बेचा है? 1 रुपए में 3 बेचा है, मतलब 3 रुपए में 3 की दर से 1, यानी कि 3 बाग बेचा है उसने 1 रुपए का, तो 1 कितने का बेचेगा? बटे 3। और 16/5 कितने में बेचेगा? 16/5। इसका सेल्स प्राइस कितना आ गया? ये तो रहा हमारा कॉस्ट प्राइस। सेल्स प्राइस आ गया हमारा 16/15। सेल्स प्राइस आ गया 16/15। ठीक है भाई, अब इनको मिटा देते हैं। खरीद दिया हमने 1 रुपए में, बेच दिया हमने 16/15 रुपए में। प्रॉफिट निकाल लेते हैं भाई। प्रॉफिट होता है सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल्स प्राइस कितना है? 16/15। कॉस्ट प्राइस कितना है? 1। कितना आ गया? 15 यहाँ आ जाएगा भाई। 16 में से 15 का 1/15। प्रॉफिट हमारा आ गया 1/15। ठीक है भाई। अगर प्रॉफिट 1/15 है, उसने पूछा क्या है? कितने संतरे खरीदे उसने? अगर हमारा प्रॉफिट 1/15 है तो हमने संतरे खरीदे हैं 4, और अगर हमारा प्रॉफिट 1 है तो संतरे खरीदे हैं 60। ठीक है भाई, आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से कर सकते हैं भाई। ऑप्शन से कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। मान लो उसने 60 संतरे खरीदे, ठीक है भाई, तो कितने रुपए में खरीदे? 15 रुपए में उसने खरीद लिए। ठीक है, और 60 संतरों में से 1/5वां भाग उसने रख लिया, तो बच गया कितना? 4/5। तो 60 का 4/5 कितना होगा? 5 से कम 5 12, यानी कि 48 संतरे उसने बेचे। 1/5 तो उसने रख लिया, और 1 रुपए में 3 की दर से बेचे, यानी कि 3 संतरे बेचता है 1 रुपए में, तो 48 कितने में बेचे? 16 रुपए में। सेल्स प्राइस आ गया 16। 15 में खरीदे थे, 16 में बेच दिए, 1 रुपए का लाभ हो गया। और ये भी 1 रुपए का लाभ बोल रहे हैं, इसका मतलब 60 हमारा एग्जैक्ट उत्तर है। ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से करने की कोशिश करें। नेक्स्ट करते हैं। एक व्यक्ति 2 प्रकार के फल 2:3 में खरीदता है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन भी, जिनकी खरीद दर 6 रुपए में 8 व 10 रुपए में 15 है, दोनों को मिलाकर वह 20 रुपए में 25 की दर से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? एक्चुअली ऐसे क्वेश्चनों में आपको लगता होगा भाई कि हम फल वो माने जो 2 और 3 से कट जाएं, और इसी तरह आप क्वेश्चन को लंबा कर लेते हो और वो सवाल हो ही नहीं पाता। फिर ना भी हो भाई, काफी क्वेश्चन जैसे ये है, इसमें क्या मानोगे आप? आपको इसमें 15 भी चाहिए और यहाँ आपको 8 भी चाहिए, और फिर उन चीज़ों को 2:3 में भी काटोगे आप। चलिए हम देखते हैं इसको इजीएस्ट वे में कैसे कर सकते हैं। 2:3 में खरीद दर 6 रुपए में 8 व 10 रुपए में 15 है, दोनों को मिलाकर वह 20 रुपए में 25 की दर से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? मैं कहता हूं भाई, उसका कॉस्ट प्राइस मतलब सेल्स प्राइस उसका 20 ही मान लो, यही मान लिया हमने। अगर सेल्स प्राइस हमने 20 मान लिया तो उसने 25 फल बेचे हैं भाई। अगर उसने 25 फल बेचे हैं तो उसने 25 ही खरीदे होंगे। 25 को खरीद रहा है कितने अनुपात में? 2:3 में। अगर 25 को 2:3 में बांटेंगे तो फल कितने आ जाएंगे? पहले और सेकंड फ्रूट आ गए, इसके तो आ गए 10, ये आ गए 15। ठीक है भाई, अब क्या कह रहा है? जिनकी खरीद दर, मतलब पहले वाले फ्रूट्स को 8 रुपए में, मतलब कि 6 रुपए में 8 खरीद रहा है। 8 की कीमत कितनी है? 6 रुपए। 1 की कितनी है? /8। 10 की कितनी होगी? गुणा 10। 60/8 यानी कि 7.5 रुपए। पहले वाले फल जो उसने खरीदे हैं भाई, पहले वालों का 7.5 रुपीज। ठीक है भाई, दूसरा क्या कह रहा है? बच गए कितने? दूसरे वाले बच गए 10, तो हमने 7.5 रुपए में खरीद लिए। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरे फल खरीद रहा है वो 10 रुपए में 15, और 15 ही है, तो कितने में खरीदे होंगे? 15 रुपए में, सॉरी 10 रुपए में खरीदे भाई, माफ कीजिएगा। 15 फल हैं
और वो 10 में ही बोल रहे हैं। ये खरीदे हमने 10 रुपए में, ठीक है। तो उसने टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 10 और 7 17.5। टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया है, कॉस्ट प्राइस हमारा बन गया है 17.5 और सेल्स प्राइस कितना है 20, ठीक है भाई। प्रॉफिट कितना आ गया 2.5 रुपए। क्या बोलो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, आ गया भाई 2.5 बटे 17.5 गुणा 100। यही परसेंटेज में तो ऐसे ही निकालेंगे ना भाई, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 25 से कम 25 सत्ते 100 बटे 7 यानी कि 14 सही 2 बटे 7% प्रॉफिट। आई स्ट्रॉन्गली बिलीव कि आप सबको समझ में आ गया होगा। आप प्रैक्टिस करें भाई इन क्वेश्चनों की, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएंगे। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 1 रुपए में 5 की दर से खरीदता है और उतना ही सामान 1 रुपए में 4 की दर से खरीदता है और उन्हें 2 रुपए में 9 की दर से बेच देता है। उसको 30 रुपए की आनी होती है। उसने कितनी वस्तुएं बेची, चलो देखो भाई, रुपीज कितने हैं उसके, कॉस्ट प्राइस हो गया मतलब कि 1 रुपए में 5 की दर से खरीदा है रुपीज 1 और क्वांटिटी है 5, उतना ही सामान यानी कि 5 ही, सॉरी उतना ही सामान 1 रुपए में 4 की दर से। या क्वांटिटी हमने सामान करनी है भाई, क्योंकि पहले वाला सामान जितना है उतना ही दूसरा खरीद रहे हो, तो ऊपर 4 से गुणा करा दो, ऊपर 5 नीचे 5 से। क्या आ गया भाई 4, ये आ गया 20, नीचे क्या आ गया 5, ये 20, यानी कि ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। 9 तो रुपए हो गए और 40 क्वांटिटी हो गई, यानी कि 9 रुपए में 40 क्वांटिटी हमने खरीद ली, ठीक है भाई। इसको ऊपर से थोड़ा सा काट देते हैं, इसको ये ऊपर से ऊपर कैसे लेके जाएंगे इसको, ओहो सॉरी भाई सॉरी, ये मैं कुछ और ही कर गया। मैं सोच रहा था कि ये ऊपर उठा के ले जाऊंगा ताकि सवाल करने में थोड़ा आपको भी ये हो जाए भाई, दिख जाए अच्छे से। अब क्या होगा भाई, कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा 9 और क्वांटिटी खरीद ली उसने 40 और 2 रुपए में 9 की दर से वो बेच देता है। पहले वाला सवाल आ गया भाई, सेल्स प्राइस कितना हो गया 2 रुपए और 9 की दर से बेच देता है। इस 9 की गुणा यहाँ करा दो और इस 40 की गुणा यहाँ करा दो, कितना आ गया। कॉस्ट प्राइस तो आ गया हमारा 81, सेल्स प्राइस आ गया हमारा 80। खरीदा 81 में, बेच दिया 80 में, घाटा कितने का हो गया 1 रुपए का। और यहाँ बोल रहा है 30 रुपए की हानि हो रही है। जो हमारा 1 है उसको ये 30 बोल रहे हैं। उसने कितनी वस्तुएं बेची, अब देखो भाई ये बात आपको थोड़ी सी समझने वाली है। इसने 9 रुपए में 40 वस्तुएं खरीदी थी, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी 40 ही खरीदेगा। यहाँ हम 40 कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं। यहाँ 9 से कराएंगे, यहाँ 40 से कराएंगे, तो डायरेक्ट इन दोनों की गुणा कर दो, हमारी क्वांटिटी आ जाएगी। तो यानी यहाँ डायरेक्ट गुणा करने से क्या आ गई 360 आ गई भाई क्वांटिटी। 40 गुणा 9 360। एक को बोल रहा है 30, तो 360 को कितना बोलेगा गुणा 360। 36 या 108 00। उसने 10,800 वस्तुएं बेची भाई। आपको समझ में आ गया होगा भाई। चलिए थोड़ा होच-पोच हो गया था, मैं दोबारा करवाता हूँ इस सवाल को, ठीक है। 1 रुपए में 5 खरीदी, उतना ही 1 रुपए में 4 खरीदी भाई। बराबर करनी है हमने, इसको 4 से गुणा कर दो, इसको 5 से गुणा कर दो,
कितना आ गया कॉस्ट प्राइस यहाँ 4.20, सॉरी यहाँ कितना आ गया 5.20, यानी कि 9 रुपए में 40 क्वांटिटी उन्होंने खरीद ली। ये कॉस्ट प्राइस आ गया भाई। आगे क्या कह रहा है, 2 रुपए में 9 की दर से बेच दी, 2 रुपए में 9 की दर से बेच दी, तो इस 9 को उठा के वहां ले जाएंगे और इस 40 को उठा के यहां ले आएंगे। कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया 81, सेल्स प्राइस आ गया 80, घाटा कितना आ गया, लॉस आ गया 1 रुपए का। ठीक है भैया। अब ये देखो मैं क्या कह रहा था, यहां 40 क्वांटिटी उसने खरीदी है, तो जाहिर सी बात है जितनी वो खरीदेगा उतना ही बेचेगा। लेकिन ये कह रहा है कि 2 रुपए में 9 बेची, 2 रुपए में 9 बेच रहा है, तो यहाँ भी तो दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए ना। तो आप डायरेक्ट इनकी गुणा कर दो, हमारी क्वांटिटी बेचने वाली आ जाएंगी। एक की वैल्यू ये कितनी बोल रहा है 30, तो 360 की कितनी बोलेगा, गुणा 360, 10,800 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट करते हैं भाई। आपको ये अच्छे से इस सवाल में समझ में आ जाएगा ये हमने क्या किया। कुछ फल 10 रुपए में 15 की दर से खरीदे, 10 रुपए 15 क्वांटिटी हो गई भाई, ये हो गया रुपीज खरीदे, ठीक है। और दूसरी प्रकार के दुगने फल, क्वांटिटी यहाँ दुगनी कर दी 30, 15 रुपए में 10 की दर से, यानी कि 15 रुपए में 10 खरीदे हैं, तो 30 कितने में खरीदे होंगे, 45 रुपए में। टोटल उसने कितने रुपए लगाए, 55, और कितने क्वांटिटी खरीद ली, मतलब कितने फल खरीद लिए, 45। आगे क्या कह रहे हैं, दोनों को मिलाकर वह 20 रुपए में 18 की दर से बेच दिए। हमने खरीदे हैं 45, लेकिन यहां बेच रहा है 18, तो हम 45 ही बिकवाएंगे ना इससे। 18 बेचे हैं 20 रुपए में, एक बेचेगा बटे 18, 45 कितने में बेचेगा, गुणा 45। 9 दूनी 9 पंजे, 2 एकम 2 दाया, यानी कि 50। ये तो आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। सेल्स प्राइस कितना आ गया, 50। ठीक है भाई। खरीदी हमने 55 में, मतलब ये फल खरीदे 55 में, बेच दिए 50 में, लॉस कितने का हो गया, 5 का। और उसी 5 को ये क्या कह रहा है, 40। 5 को बोल रहा है 40, एक को बोलेगा 8। पूछा क्या है, दूसरे प्रकार के कितने फल खरीदे, दूसरे प्रकार के तो हमने 30 खरीदे भाई। एक की वैल्यू है 8, तो 30 की कितनी होगी, गुणा 30, 30 8 240, 240 एग्जैक्ट उत्तर है भाई। आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, 40 रुपए में 12 की दर से फल खरीदे भाई, 40 रुपए 12 फल खरीद लिए, ये रुपए हो गए, ये क्वांटिटी कर लेते हैं। दूसरे प्रकार के दुगने फल, यानी कि 24 फल खरीदे, ये खरीदे किस भाव से, 50 रुपए में 30 फल खरीदे हैं 50 रुपए में, एक फल खरीदेगा बटे 30, 24 कितने में खरीदेगा, गुणा 24, 0 से 0, 3 एकम 3 अठे, 5 अठे 40, 40 में 24 फल इसने खरीद लिए दूसरी प्रकार के, तो टोटल उसने कितने रुपए खर्च किए, 80। कितने फल खरीदे हैं, 36। ठीक है भाई, ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। अब आगे क्या कह रहे हैं, दोनों को मिलाकर 3 रुपए प्रति फल की दर से बेच दिया। फल टोटल खरीदे 36 और एक बेच रहा है 3 रुपए में, तो टोटल उसने कितने रुपए में बेच दिए, 36 फल है, 108 रुपए में बेच दिए। 36 गुणा 3, 108। कॉस्ट प्राइस होगा हमारा 80, सेल्स प्राइस होगा 108। क्योंकि सेल्स प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट। कितना हो गया, 108 में से 80 घटाएंगे तो आ गया 28। उसी 28 को ये क्या बोल रहा है, 700 रुपए। 28 को बोल रहा है 700, एक को बोलेगा 700 बटे 28। इसने पूछा क्या है, दोनों प्रकार के फल जो खरीदे गए थे, दोनों प्रकार के फल हमने 36 खरीदे थे भाई, तो गुणा 36 की वैल्यू क्या होगी, 14 दूनी 14 पंचे 70, 0, 2 एकम 2 25, 36 गुणा 25 हमारा एग्जैक्ट उत्तर है भाई। कितना आ गया, 25 के 150 की 0 लगे 15, 25 दिए 75 और 15 90, 900 फल खरीदे थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई।
आ गया होगा आपको, मुझे पता है। ये लास्ट सवाल है भाई इस टाइप का, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2 रुपए में 3 की दर से खरीदे और उतना ही सामान 1 रुपए में 2 की दर से खरीदा। अब तो लिखवाने की जरूरत भी नहीं है कॉस्ट प्राइस रुपीज वगैरह, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पता चल रहा होगा, फिर भी मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। 2 रुपए में 3 की दर से खरीदा, उतना ही सामान 1 रुपए में 2 की दर से खरीदा। बराबर करना पड़ेगा भाई, उतना ही बोल रहा है तो ऊपर 2 से गुणा करा दो, नीचे 3 से। 4 6 3 6, ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। यानी कि 7 रुपए में हमने 12 वस्तुएं खरीद ली और आगे क्या करें, उन्हें 3 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। सेल्स प्राइस क्या आएगा, 3 5। अब 5 की गुणा यहां करा दो और 12 की गुणा यहां करा दो। कॉस्ट प्राइस यहां कितना आ गया, 35। सेल्स प्राइस कितना आ गया, 36। पूछा क्या है, उसने कितनी वस्तुएं बेची, दर से बेच देता है और 50 रुपए का लाभ भी होता है भाई। सॉरी, यहाँ क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस मतलब कि 35 में खरीदी, 36 में बेच दी, 1 रुपए का लाभ हो गया। उसी एक को ये क्या बोल रहा है, 50, एक की वैल्यू है 50। उन्हें पूछा है कितनी वस्तुएं बेची, अब आ जाओ भाई। 12 खरीदी यहाँ और 5 यहाँ, गुणा कर दो दोनों की, ये आ गई हमारी टोटल वस्तुएं जो हमने बेची है। तो 60 की वैल्यू कितनी होगी, 50 गुणा 60, 3000। ध्यान से देखोगे भाई तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने कोई भी टाइप नहीं छोड़ी है, जो इस टाइप में महत्वपूर्ण जो टाइप है, मतलब कि वो सारे प्रकार के प्रश्न मैंने करा दिए यहाँ। आप इनके अच्छे से प्रैक्टिस करें भाई, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होगा। और आप ऐसे क्वेश्चन भले ही इसे अगर वो थोड़ा सा घुमाएगा भी ना, तो भी आप उसको पकड़ लोगे भाई ये क्या कहना चाह रहा है। चलिए गाइस, आज का मतलब कि मैंने ये टाइप करा दिया, कल नेक्स्ट टाइप के साथ मिलते हैं भाई, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। शुक्रिया।